इस वक्त मेरे हाथ में MD कैट 2023 का 10 सितंबर को होने वाला पेपर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिनका स्लोगन है फॉर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, वो एक पेपर के अंदर इतनी एरर्स दे सकती हैं, इतनी गलतियां जिनमें टाइपिंग एरर्स हैं, क्वेश्चंस की रेपिटेशन है, MCQs के रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इसमें 5 मार्क्स जो है उनको क्रेडिट किया गया है तमाम स्टूडेंट्स को। लेकिन सिर्फ क्या क्रेडिट कर देना काफ़ी है? एक स्टूडेंट जो कि उस वक्त एग्जाम में होता है और वो पहले से ही कितने स्ट्रेस के अंदर होता है, और अगर उसको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर स्टेटमेंट ही गलत है, और आप ये देखें कि उसका एक तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा और उसकी वजह से उसके पूरे पेपर पे जो इफेक्ट होगा, ये हम उसी वक्त समझ सकते हैं जब हम अपने आप को उस स्टेट के अंदर लेके जाएं। क्रेडिट मार्क कर देना, ग्रेस मार्क्स दे देना सबको, ये तो बहुत आसान है। लेकिन उस स्टूडेंट जो पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा है और वो इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, स्ट्रेस के अंदर है, आप उसको इस तरह का पेपर दे के मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। इतना पुअर प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस है कि स्टेटमेंट रिपीट भी हो रही हैं, उसके अंदर टाइपिंग एरर्स भी हैं और क्वेश्चंस जो है उसके ऑप्शंस भी मैच नहीं कर रहे। यहां देखें, एक जगह अगर आप थाई मसल्स की जगह टी मिस करके हाई मसल्स लिख दें तो आप ये सोचें कि उस वक्त स्टूडेंट जो है वो कितना उसको सर्च कर रहा होगा कि ये कहां से सवाल आ गया। हाई मसल्स जो कि कोई मसल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और वो उसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उस पर उसका कितना इफेक्ट होगा। अल्लाह करे कि मेरी ये वीडियो जो है वो उन लोगों तक लाजमी पहुंचे जो पेपर सेट किया, जिन्होंने जो इस डिपार्टमेंट में हैं, टीचर्स तक पहुंचे ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर दें, ताकि इन स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ मुदावा किया जा सके और आइंदा आने वाले पेपर्स में इस तरह के एरर्स ना आए। मैं सिर्फ यहाँ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस रखूंगा और मैं चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मुझे देख रहे हैं, टीचर्स हैं अपने सब्जेक्ट के, वो लाजमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या क्रेडिट मार्क्स करने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं पेपर के अंदर जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। पहले मैं बायोलॉजी के पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिजिक्स के पोर्शन के लिए हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट फिजिक्स में और पिछले कई सालों से वो इंटरमीडिएट क्लासेस को और एंटी टेस्ट क्लासेस को टीच कर रहे हैं प्रोफेसर शहजाद अली नासिर साहब, वो हमें फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएंगे। मेरे पास जो पेपर है ये बी पेपर है और इसका 6th MCQ जो है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि हाइपोटोनिक की तरफ जो वाटर की मूवमेंट है, तो की के अंदर उन्होंने इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल लिखा है। हालांकि ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहां इन्होंने कहा है टुवर्ड्स द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ना ही ये ऑस्मोसिस है ना ही ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ये सरासर गलत जो है वो स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर भी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। और यहां आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, जो मुझे टीचर्स देख रहे हैं, जो मुझे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, वो लाजमी कमेंट्स के अंदर ये बताएं कि किस तरह से ये स्टेटमेंट इन ऑप्शंस को जस्टिफाई कर रही है। उसके बाद इसी पेपर में 33rd क्वेश्चन है बायोलॉजी के पोर्शन में, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म? डार्विनिज्म का मेन पॉइंट पूछा है। उसमें 4 ऑप्शन है, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, डार्विन के 2 मेन पॉइंट्स बुक में मेंशन किए हुए हैं। एक है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिसमें मेंशन किया हुआ परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ, और दूसरा जो है नेचुरल सिलेक्शन है। अब यहां जो करेक्ट ऑप्शन दी गई है वो ओवर प्रोडक्शन है। हालांकि ओवर प्रोडक्शन डायरेक्ट डार्विन का पॉइंट नहीं है, ओवर प्रोडक्शन जो है वो माल्थस ने स्टडी किया और उस बेस पे नेचुरल सिलेक्शन का पहला पॉइंट है, लेकिन ये डार्विन का मेन पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए अगर चारों में से हम करेक्ट देखेंगे कि वो डेल्टा करेक्ट होना चाहिए, या नेचुरल सिलेक्शन आना चाहिए था, या ये डेल्टा आना चाहिए था। ओवर प्रोडक्शन किसी तरह से स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ एज एन एग्जांपल ये कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ कंटेंट पूछे गए थे, आउट ऑफ द कोर्स पूछे गए थे, जो प्रोवाइड किया था सिलेबस, उसमें से वो नहीं आए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका लेवल जो है वो इंटरमीडिएट लेवल से हाई था। अब हम आते हैं फिजिक्स के पोर्शन की तरफ। तो फिजिक्स के लिए हमारे साथ प्रोफेसर शहजाद अली नासिर हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो फिजिक्स के बारे में बताएं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि उन क्वेश्चंस के अलावा हैं जो कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और वो हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, काइंडली बताइएगा सर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और वो क्यों गलत हैं और उन। जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 143 में लिखा हुआ है कि व्हेन लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम, और डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। सेकंड पेंडुलम बाय डेफिनेशन एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड के इक्वल होता है। सो आप उसके साथ जो मर्जी करें, अगर आप उसको सेकंड पेंडुलम कह रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहना चाहिए हर सिचुएशन पे। इवन अगर वो अर्थ के ऊपर है, अगर किसी मून के ऊपर है, किसी और प्लैनेट के ऊपर है, किसी भी स्टेट में वो मौजूद है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रहना चाहिए। सो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ही नहीं है कि रिमेन्स सेम
वाली ऑप्शन होनी चाहिए थी। दूसरा 151 में जो है वो लिखा हुआ है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की जो है वो उसके साथ जब आप कंपैरिजन करें तो पहली ऑप्शन है ग्रेटर एनर्जी, वो भी ठीक है। दूसरी ऑप्शन है ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, वो भी ठीक है। और तीसरी है ग्रेटर फ्रिक्वेंसी एंड मोमेंटम, ये ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम, वो भी ठीक है। तो पहली तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। और जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ इक्वल एनर्जी, ये पॉसिबल नहीं है। सो पहली तीनों ऑप्शन में से जो भी बच्चा चूज़ करे उसको ग्रेस जो है वो मिलनी चाहिए इसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 167 में लिखा हुआ है कि जो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी क्वेश्चन है, इसमें आर जो है वो जनरल गैस कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर आप उसकी डायमेंशंस बताएं। तो उसकी डायमेंशन उसके यूनिट से निकालनी चाहिए। उसका यूनिट था जाउल पर मोल पर केल्विन। सो एम एल स्केयर टी रेज टू द पावर 2, मोल रेज टू द पावर -1 एंड केल्विन रेज टू द पावर -1, ये उसकी ऑप्शन आनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें एम एल स्केयर टी -2 एंड के रेज टू द पावर -1 है, लेकिन सब के अंदर मोल जो है वो मिसिंग है। सो मोल इज़ ऑल्सो डायमेंशन, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। सो इसलिए इसको भी डायमेंशन में अपेयर होना चाहिए, एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है। तो ये चारों ऑप्शन यानी इनवैलिड हैं, तो इसलिए चारों को ग्रेस मिलना चाहिए। और स्पेशली मेरी टीचर से दरख्वास्त है कि वो इसको लाजमी अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें ताकि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि एक हाई क्लास पेपर के अंदर इतनी गलतियाँ किस तरह से हुई।